हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका एक बार और फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो फ्रेंड्स, ये अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मायके। तो क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो आज हम निकल रहे हैं, आज संडे का दिन है ये। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ से। तो रास्ते में अभी हम, तो क्या ना, घर से मैंने नहीं बनाया था, ये वीडियो शूट नहीं किया था, थोड़ा जल्दी में हम निकल गए थे। तो फिर इसलिए रेडी होकर और फिर इसलिए फिर रास्ते से ही मैंने वीडियो शूट किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में आ गए थे और यहाँ पे नव्या में मत गिर जाएगी। जैसे काव दिख रहा था इसको, तो काव के लिए बता रही थी। बफेलो दिख रहा था, बफेलो के लिए बता रही थी। तो इस तरह से मेरे से बातें करते जा रही थी। तो फ्रेंड, ये जब बातें करती रहती है हमसे तो टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे निकलता है, फिर चाहे कितना लंबा सफ़र हो। और बच्चे होते भी ऐसे हैं कि इनके साथ जब हम बातें करने लग जाते हैं और हमको इसी तरह टाइम मिलता है जब बच्चों से ज़्यादातर बातें करते हैं, जैसे कहीं सफ़र में जा रहे हो। तो जब भी हम ज़्यादा नहीं तो घर में रहते हैं तो थोड़ा बिजी भी रहते हैं घर के कामों से। नानी की खाओगे, छोटा सा बच्चा भी है ना। मुझे कुछ इसी तरह रास्ते में जो भी मिल रहा था वो दिखा रही थी, पूछ रही थी, मम्मा ये क्या है, ये क्या है। जैसे गाँव में, जैसे माधोपुर निकलते ना हम, तो बीच में गाँव भी बहुत सारे आते हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, जैसे खेत वगैरह, जानवर। तो इस तरह में से सवाल करती जाती है पूरे रास्ते। और यहाँ पे थोड़ा कर दिया था कि क्या बोलती लगती तो मुझे। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हम निकल गए थे। अभी हम रास्ते में पहुँचने से 2.5-3 घंटे लगते हैं यहाँ से मुझे कोटा से खाना खाने जा रहे हैं। तो अभी टाइम लगेगा हमको यहाँ से, क्योंकि हम 9:30-10 बजे तक घर से निकले थे। तो 1:30 बजे गोट देख लिया आपने, बफेलो देख लिया, काऊ देख लिया तो अभी बस हम रास्ते में थे और इस तरह बस नव्या से ही हम बातें करते जा रहे थे। और लव मेरे साथ बैठा था पीछे, तो वो सो गया था, थोड़ा नींद आ गई। जैसे सुबह मैंने उसको जल्दी उठा दिया था ना, तो सो गया था। और उसके बाद में फिर बस हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में यहाँ से। तो नव्या कह रही थी कि वो मामा से मैं कोल्ड ड्रिंक मंगाऊंगी। मामा ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक बातें कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, कि नव्या आ रही है ना, इसलिए मामा ने ज़रूर तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक रख रखी है, इस तरह से। और हम पहुँच गए यहाँ पे, मायके में आ गए। यहाँ पे मम्मी का घर है, तो यहाँ पे ये कौन जो रहा है ये। और उसके बाद हम अंदर गए तो छोटी सिस्टर के बेटा है ना, वो तो छोटी सिस्टर पहले आ गई थी। तो ऐसे नहीं करते, पूछ ही देते हैं, पूछ गए थे उनको। उसका थोड़ा 1 घंटे का ही रास्ता होता है, तो वो और उनके हस्बैंड छोड़ है ना, तो उनको टाइम कम मिलता है, तो भैया कल चले गए थे। कल संडे था तो इन्होंने बोला कि आज की ड्यूटी करके कल संडे, कल निकल लेंगे। तो इस तरह हम साथ में फिर पार्टी शुरू हो गई और यहाँ पे बच्चे आके और इनकी बस पार्टी शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं ना तो इनके नाना मामा जो भी सारे इतना सारा कुछ रख लेते हैं ना इनके लिए कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, तो बस इनके लिए इसके नाना भी इतना सारा कुछ लेके आ जाते हैं खाने के लिए बच्चों के लिए। जब तक ये यहाँ पे रहेंगे ना, बस अब इनका यही चलता रहेगा तीनों चारों का। तो और अभी भाभी उनके पियर गई, तो अभी मैं और छोटी सिस्टर है, क्योंकि मम्मा भी आज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मम्मा भी कल आएगी। राखी मामा जी के गई है कि उनके क्या है ना, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है ना साल भर पहले, तो उनकी आज की जो 8 की राखी होती है हमारे, तो वो 1 दिन पहले बनती है। तो मम्मा चले गई थी, तो मम्मा भी चले गई थी, तो हम दोनों बहनें ही थे यहाँ पे मम्मी के घर पे। और हमारे बच्चे और भाई तो सारे थे, तो इसलिए फिर तो फ्रेंड्स, ये नाइट का टाइम था हमारा। तो हम दोनों बहनें यहाँ पे मेहंदी बना रहे थे। तो मेरी छोटी सिस्टर को भी अच्छी आती है, मैं भी खुद का एक हाथ बना लेती हूँ, लेकिन आज क्या ना, मैंने कहा चल तू बना दे आज मेरा हाथ। तो क्योंकि एक हाथ हमसे नहीं बनता ना, तो वो छोटी सिस्टर मेरा बना रही थी। और उसके फिर दूसरे दिन का ये फ्रेंड, वो नाइट का टाइम था और ये मॉर्निंग का टाइम है, मंडे के दिन का। तो आज यहाँ राखी, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी बस हमने राखी बांधने की तैयारी की थी शाम को, क्योंकि मम्मा नहीं आई थी ना, जब तक हमने वो राखी नहीं बांधी थी। मैंने कहा मम्मा आएगी जब भी हम राखी बांधेंगे। तो फिर मम्मा को भैया लेने चले गए थे, और जैसे भैया, क्योंकि भैया निकल गए थे ना सुबह ही, तो फिर जैसे भाई आया था उसके बाद ही फिर हमने राखी बांधी। तो हमने ये शाम को
4 बजे राखी बांधी थी, क्योंकि उस दिन 1:30 बजे से और शाम तक का मुहूर्त अच्छा था, तो हमने फिर 4 बजे शाम को बांधी थी। मम्मा भी आ गई थी और सब तीनों भाई भी आ गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे शाम को ही राखी बांधने का प्रोग्राम रखा था। तो हम यहाँ पे तीनों भाइयों को मैंने सब बिठाया और फिर तीनों के हमने राखी बांधी यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने हैं उन सब ने एक दूसरे के राखी बांधी। तो ये मेरे तीनों भाई है और सबसे बड़ा जो ये बीच में बैठा है मेरा भाई, ये सबसे बड़ा है। और ये जो छोटा मोटा नहीं, छोटा सा जो मेहमान नन्ना मुन्ना हमारा, जिसकी गोदी में वो बीच वाला भाई है मेरा, और वो सबसे छोटा है। तो ये तीनों भाई है मेरे। तो हमने तीनों भाइयों को मैंने राखी बांधी थी और इनकी मैंने आरती उतारती और इस तरह हम बलाया लेते हैं, तो वो मैंने इस तरह से बलाया ले ली थी तीनों भाइयों की। इस तरह हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन मनाते हैं। और अब छोटी सिस्टर बांधने लग गई थी यहाँ पे। मैंने कहा चल तू बांध ले, तो फिर वो बांधने लग गई थी। उसके बाद में फिर हमारे जो छोटे हमारे बच्चे हैं ये, तो जिस छोटी सिस्टर की बेटी बांध रही थी पहले और फिर नव्या से बंधवाएंगे। तो यहाँ पे उसने छोटी सिस्टर की बेटी ने बांध दी थी और उसके बाद फिर उसने बोला कि जैसे मौसी ने किया आरती की ना, मैं भी वैसे करूँगी। तो ये मिठाई भी खिला रही थी इसको। और उसके बाद में फिर उसी तरह जैसे मैंने किया ना वैसे इसकी आरती भी की। मैंने फिर आरती वारती करके और उसी तरीके से जैसे मैंने किया था बुलाया ली थी वैसे ही ले ली थी। और यहाँ पे फिर नव्या को बांधना इतना आता नहीं है, तो पर नव्या बांध दी थी, टीका लगा दिया उसके, तो पूरा फैला दिया। और उसके बाद में लव इसको बता रहा कि ऐसे ऐसे बांधते हैं। तो लव इसको बता रहा था कि ऐसे तिलक लगाते हैं, ऐसे राखी बांधते हैं। तो इसको ऐसे तिलक लगाने लग गई थी फिर नव्या। तो इसके देखो ऐसे तिलक तो लगा दिया उसने अच्छे से। और उसके बाद में फिर अब राखी बांध देगी, लेकिन उसको बांधना नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो थोड़ा इसको बस ऐसे रख दे। तो क्या ना मैंने एक आध फ़ोटो ले ली थी फिर इसकी। तो इस तरह से ये बांध रही थी, कह रही थी मेरे से बांधना नहीं आ रहा मम्मा। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा बांध तो सही भैया के। तो फिर इस तरह से हमारे राखी का जो प्रोग्राम है वो हो गया था। हमने राखियाँ हो गई थी मेरे, बांध दी थी भाइयों के। और उसके बाद में फिर हम लग गए थे यहाँ पे दोनों बहनें खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाभी थी नहीं तो फिर हमको ही बनाना था। क्योंकि जब भाभी नहीं होती ना हम तो मम्मा को काम नहीं करने देते, हम खुद ही लग जाते हैं। दोनों बहनें हम कर लेते हैं मिलके। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए पनीर की। तो पापा ने बोला कि चलो पनीर की सब्ज़ी बना लो। पनीर ला के दे दिया था पापा ने। वो पापा पहले लेके आ गए थे कि क्योंकि ज़्यादातर जब भी हम घर जाते ना तो पापा पनीर की सब्ज़ी ज़रूर हम मेरे से ही बनवाते हैं कि कविता बनाएगी एक बार पनीर की सब्ज़ी, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह हमने पनीर की सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, मतलब मैं बनाने लग गई थी। और छोटी सिस्टर का चल कुछ काम में कर लेती हूँ, तो वो पूड़ियाँ बनाने लग गई थी। पूड़ियाँ आटा गूँध लिया था, पूड़ी बनाने लग गई थी। और इधर से मैं सब्ज़ी का काम मेरा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कर रही थी सब्ज़ी बनाने का। क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था हमको, कि वो बच्चों से राखी बंधवाए भाई। तो इस तरह हमारा लेट हो गया था। फिर हम बैठ गए थे थोड़ी सी देर चाय वाय पीने के लिए। तो उस बीच में फिर थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम यहाँ पे अभी बस सब बना रहे। मैंने कहा चलो तो जल्दी हो जाएगा, अभी दोनों बहनें जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जो मूंग की दाल की पकौड़ी भी बनानी थी, तो वो मैंने पेस्ट बना लिया था। बस अब उसमें थोड़ा हरा धनिया मोटा धनिया जो होता है वो सारा साबुत मुझे उसमें डालना था। तो मैं यहाँ पे बस धनिया साफ करके और उसको कट कर रही थी। और इधर छोटी सिस्टर जो पूड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि मेरी सब्जी हो गई थी। और उसके बाद में फिर पेस्ट भी मेरा पूरा बन गया था। तो मैंने कहा चल मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि छोटा बाबू जो है ना उसका, तो वो रोने लग गया था हमारा एक कान से। तो मैंने कहा चल उसको संभाल ले, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पे फिर हम करने लग गए थे, वो उसको संभाल रही थी थोड़ी सी देर। और फिर मैंने हस्बैंड जी को, मम्मी ने बोला कि हम वो जवाई जी को खाना रख दे। तो फिर मैं अपने हस्बैंड जी को खाना रखने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनको लगा दिया था खाना। और उधर भाई और को भी लगा दिया था। तो भाई और भी खा रहे थे, पापा भी खा रहे थे, सारे ही खा रहे थे। मैं मम्मा से भी बोला तू भी खा ले। लेकिन मम्मा क्या है ना, जब हम काम करते रहते ना बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। यूँ कहती तुम दोनों बहनें आएंगी तभी मैं खाना खाऊंगी, साथ में हम तीनों खाएंगे। तो मम्मा बस हमारा इंतज़ार करती रहती है। तो मम्मा ने बोला चल आ जाओ तुम दोनों आएगी ना तभी मैं खा लूँगी। तो मम्मा ने फिर मना कर दिया। तो फिर जैसे हमारा काम कंप्लीट हुआ ना, फिर वैसे ही हम खाना खाने लग गए थे यहाँ पे।
तो ये काम हो गया था हमारा। और फिर किचन का था बस क्लीनिंग का, तो फिर मैंने कहा चल मैं किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे पहले किचन को साफ़ करने लग गई थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार किचन को भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो फिर मैं किचन विचन का मतलब क्लीनिंग होने के बाद में, और फिर हम तीनों, मम्मी, मैं, आशा, हम तीनों बैठ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। कि मम्मी हम जब दोनों बहनें कामों में लगे रहते हैं तो ये भी खाना नहीं खाती। तो फिर हम यहाँ पे फिर तीनों बैठ के मैंने कहा चला आशा और काम जो भी होगा, कि बर्तन भी काफ़ी हो रहे थे, मैंने कहा चल सारा काम बाद में करेंगे, पहले अब मम्मा को भी खाना खिला देते हैं, तो हमने थोड़ा सा फिर हम खाना डेकोरेट किया था। और गाइस ये उसके नव्या के बर्थडे के लिए दिन का मंगलवार का ही वीडियो है। क्या ना फ्रेंड, टुकड़े टुकड़े में मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना शूट नहीं कर पाती हूँ ना, जी ये रे मम्मा ये री। तो ये मंगलवार का दिन है और पीछे सिलाई कर रही है बर्थडे, तो ये बर्थडे भी हमने यही सेलिब्रेट किया था। और अभी नव्या बर्थडे गर्ल तो फोन में घुसी रहती पूरे दिन में। मैंने कर लिया था, आपने देखा होगा, मैंने डेकोर किया जो फोन दे, तो डेकोरेट मैंने कर लिया था। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नव्या को मैं रेडी करनी थी मुझे, तभी वो कही थी थोड़ी देर बाद तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर, क्योंकि हमको नाइट को ही निकलना भी है। आज ही इसका बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करके और नाइट को ही निकल जाएंगे, क्योंकि फिर मॉर्निंग में बच्चों की स्कूल है, हस्बैंड जी की जो ड्यूटी है, क्योंकि एक दिन आज की छुट्टी हो गई थी तो उनका कल की मैं छुट्टी नहीं करूँगा, 2 दिन की हो जाएगी। तो फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करके नाइट को ही 9-10 बजे तक निकलने का था बस यहाँ से, कि खाना चालू कर दो मम्मा। खाना रिसोर्ट में था हमारा, मैंने रिसोर्ट में खा लेंगे, बस केक कट घर पे ही करना था, इसलिए हमने केक कट घर पे करके सीधे हम रिसोर्ट चले गए थे। तो यहाँ पे फिर नव्या का केक कट हो रहा था अभी यहाँ पे, तो मैंने मम्मी पापा को बुलाया था। ये पहला बर्थडे फ्रेंड्स जो नाना नानी के यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था। तो यहाँ 2 त्यौहार हमारे 2 दिन का सेलिब्रेट यहीं पर, राखी और नव्या का बर्थडे 2 दिन यहीं हमने मम्मी के ही सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये वो हमेशा वैसे मैं घर पे ही मनाती हूँ कोटा, लेकिन इस बार दूसरे दिन ही इसका बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो यहीं मना लेते हैं। वो फिर भाग के जाना था, इसलिए मैंने सोचा यहीं आराम से मना लेंगे, यहीं सेलिब्रेट करें, मम्मा के यहीं मना लो इस बार का बर्थडे। तो फिर मम्मा ने जाने नहीं दिया था हमको, इसे मैंने सोचा लव का बर्थडे ससुराल में मना लेंगे, तो लव के बर्थडे टाइम सबका सेलिब्रेट वहाँ पे हो जाएगा। और इस बार क्योंकि इनको फिर वहाँ आना होता है, यदि मैं यहाँ से निकल जाती तो फिर इनको मैं बुलाती वहाँ पे, तो मम्मा ने इस बार हमको यहीं रहने दो, यहीं तू बर्थडे यहीं नव्या का सेलिब्रेट कर ले। तो फिर हम यहीं करने लग गए थे, तो घर पे ही हमने किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, बस फैमिली में माँ पापा भैया ये भाभी को भी भैया लेके आ गए थे दूसरे, वो आज ही लेके आए थे नव्या के बर्थडे के दिन, कि चलो मैं उसको लेके आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है उनका मायका, 1 घंटा भी नहीं लगता, आधा घंटा लगता होगा, बस इतना सा दूर है। तो भाभी को भी लेके आ गए थे, और फिर ये शाम को अभी पहुँचे थे, थोड़ी देर हुई थी इनको पहुँचे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने केक कट कर लिया था। जैसे भाभी आ गई थी, छोटी बहन के हस्बैंड जी भी आ गए थे, क्योंकि इनको भी जाना था ना, छोटी सिस्टर को भी, तो इनको भी आना ही था इनको लेने के लिए, तो ये गाड़ी लेके आ गए थे। और अभी बस इसका कट कर रहे थे यहाँ पे, और सभी इसको केक खिला रहे थे वो इस तरह से। और यहाँ पे फिर सारे फ़ोटोशूट भी हो रहा था, साथ में वीडियो भी बन रहा था, साथ में मम्मी सब यहाँ पे बैठे थे। और उसके बाद हम रिसोर्ट के लिए निकल गए और यहाँ से साथ, तो क्या ना हम उसी रिसोर्ट में जा रहे हैं जी, उस रिसोर्ट से ही हमारे मतलब कोटा जाने का रास्ता, और उसी रिसोर्ट से छोटी सिस्टर भी वहीं से निकल जाएगी। तो और पापा मम्मी हैं इधर से माधवपुर इधर आ जाएंगे घर पे, तो इसलिए हमने उधर सोचा कि उधर से थोड़ा, क्योंकि थोड़ा दूर है रिसोर्ट यहाँ से मम्मी के घर से भी, तो इन्होंने भाई ने भी बोला कि चलो उधर से तुम निकल जाना। इस रिसोर्ट का खाना बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत अच्छा है, जैसे हाई फाई रिसोर्ट होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा इसका है ये खाना। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे, और यहाँ से हम सीधे कोटा के लिए निकल गए थे, छोटी सिस्टर टॉक के लिए निकल गई थी खाना वाना खा के, और मम्मी पापा घर पे निकल गए थे। तो बस यहाँ से हम निकलेंगे। तो फ्रेंड्स आई बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ ना मम्मी पापा के साथ भी, बहुत अच्छा।
तो ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरे छोटे भाई, छोटी सिस्टर के हस्बैंड, मतलब सारी यही फैमिली मेरी छोटी सी। और इसके वैसे फ्रेंड्स, मैं कभी भी अपनी फैमिली के बिना कुछ भी सेलिब्रेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहे फिर कोटा में भी करूँगी तो इनको मैं ज़रूर बुलाती हूँ, और ये नहीं आते हैं तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुछ भी सेलिब्रेट करना। तो वैसे ये बहुत कम आते हैं। वैसे मैं ससुराल वालों फैमिली में भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती हूँ, लेकिन फिर एक मन होता है ना कि भाई अपनी मेरी फैमिली भी होती है यहाँ पे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता जब तक वो लोग नहीं आते। कब मैं इनसे झगड़ा भी कर लेती हूँ कि तुम आते नहीं हो, मैं इतना बुलाती हूँ सेलिब्रेट, तुम्हारे लिए बर्थडे मनाती हूँ। मैं सिर्फ यही कि मैं मिल लेते हैं हम सारे, ये मुझे अच्छा लगता है हमको सबको जब हम मिल लेते हैं, इसलिए हम एक दूसरे छोटा मोटा सेलिब्रेट करते ही रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए भी। तो यहाँ पे हो गया था, और मम्मी पापा भी अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, और हम भी निकल रहे हैं। तो मम्मा उनको पहले हमसे बोला तुम निकलो, मैंने कहा मम्मी आप निकलो, हम इधर से निकल रहे हैं। तो साथ में ही फिर हम निकल गए, इधर से मम्मी निकल गई थी और इधर हम भी इधर से निकल रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये मम्मी और तो भाई और निकल गए थे, और अभी इधर हम भी निकल गए थे। तो हम भी जा रहे हैं यहाँ से। छोटी सिस्टर भी निकल गई थी, और बीच में इतनी गाय आई ना फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत सारी, और हम 12 बजे तक पहुँच गए थे घर पे। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरी लाडो को भी आप आशीर्वाद ज़रूर देना आपका। और फ्रेंड्स अभी बस हम रास्ते में पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को पूरी वॉच करें और शेयर करें। बाय बाय, टाटा, गुड।